मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक ऐसे शहर को जहाँ पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। वे काफी घमंडी हैं और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। अब हम एक आदमी ऑर्थर को देखते हैं। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वह एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वह कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा हूँगा। वह इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है। कोई शरारती बच्चे वहाँ और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं और ऑर्थर यहाँ पर जोकर बना होता है। वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और उसके बाद फिर वो ऑर्थर कभी बहुत बुरी तरह मारते हैं। ऑर्थर काफी हर्ट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। वो अपने बॉस से सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा और तुम्हें में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। इसलिए वह यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वह वहाँ से उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपनी घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर अपने कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता हूँ। उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए थी, और इसी के साथ वो उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। ऑर्थर यह लेने से इनकार करता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती ये गन दे देता है और फिर ऑर्थर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती हैं कि हटो, परेशान मत करो हमें, लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। वो बस में बैठी हुई उस लैडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये दवाएं बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसी कहती हैं कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही उसकी डायरी खोलती है, उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता जिस बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर ऑर्थर वहां से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो ऑर्थर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा रिच बिजनेसमैन है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वह हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी घर आते हुए रास्ते में एक सिंगर मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो ऑर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी लेटर के बारे में पूछती है तो ऑर्थर कहता है आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगर लड़की ऑर्थर के घर पर आती है। वो उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पर ऑर्थर उससे कहता है कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगी हो। तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और जल्दी उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल होता है और जब ऑर्थर वहां पर जाकर डांस कर रहा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है। तो उसका बॉस कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कोलीग सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गन ली। यहाँ पर ऑर्थर का दिल दोबारा से बहुत दुखता है कि उसके कोलीग ने तो उसे जबरदस्ती ये गन दी थी। अब हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस बिजनेसमैन के आदमी थे
वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं ऑर्थर को। यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि ये हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। ऑर्थर उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। ऑर्थर इन तीनों पर गुस्सा हो जाता है और अपनी गन निकालकर तीनों को शूट कर देता है। वो ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों को मार दिया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वह डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वह डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं होता और वह काफी सुकून में भी था। और फिर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वह सब जोकर के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ ट्राई कर रहे होते हैं। वहाँ से हर तरफ अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वह उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने फंड्स देना बंद कर दिया है और इसके बाद में आपका फ्री में इलाज नहीं कर सकती। इससे ऑर्थर फिर दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑर्थर को देखते हैं, जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को आसानी की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वह घर आ जाता है। घर आने पर उसकी मोम उसे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस का है, इसे पढ़ दो। ऑर्थर जब इसे पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। अपनी मदर के पास जाता है और कहता है, आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया? उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया। इनफैक्ट थॉमस और हम एक दूसरे को पसंद करते थे और इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। और इधर ऑर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। ऑर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का गार्ड आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और ऑर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर उसे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के पास 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर गार्ड उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। उसने ये स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस एक कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है तो उसे पता चलता है उसकी मोम को हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। ऑर्थर जब वही बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ट्रेन में जो 3 आदमी मरे, क्या तुम उनको जानते हो? तो ऑर्थर कहता है, नहीं, मुझे क्या पता होगा। मुझे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया। इसकी वजह से उसकी मोम को हार्ट अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और वहीं पर वो सिंगर मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस पर ऑर्थर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑर्थर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है जब ऑर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी। ये देखकर ऑर्थर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है। इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इस चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। थॉमस घर आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर की हालत काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर का मास्क पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है। और थोड़ी देखकर काफी खुश होता है कि वह सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउन बने हुए थे। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जोक गई है, उसकी किसी ने तारीफ की हो। अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस पिज्जा को स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें मना करती है। हर तरफ हलचल मच जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए ऑर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था
ऑर्थर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे। याद करें, थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता, और उसे जोरदार मुक्का मारता है, यानी पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है। और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट ऑर्थर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी ऑर्थर को ये पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन था, उसने ऑर्थर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने ऑर्थर की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी, उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के गार्ड ने कहा था कि मेरी माँ पागल है। तो वो उस मेंटल हॉस्पिटल पर जाता है जहां पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहां से वो फाइल चुराकर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसे बहुत ज्यादा फिजिकली एब्यूज किया करता था, मारा करता था, और इसी दौरान ऑर्थर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। वो वहां से सीधा अपनी दोस्त यानी उसी सिंगर मदर के पास जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो असल दुनिया में थी ही नहीं। वो असल में सिर्फ और सिर्फ ऑर्थर की इमेजिनेशन में थी, और उसको उसके विजन आया करते थे। ऑर्थर अपने माँ की झूठ की वजह से काफी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और पिल्लों से अपनी माँ को मार देता है। घर आकर देखता है तो उसे पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था। और ये पिक्चर उसकी मदर। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहां पर उसका वही कुलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो उस दिन ट्रेन में 3 कत्ल हुए और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। से मेरा जीना हराम करने आया है। और वो यहाँ पर अपनी कुलीग को पूरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद ऑर्थर तैयार होता है और अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो अब अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहा था और बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उसे में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर ऑर्थर वहां से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस आता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। ऑर्थर उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताएगा, सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को काफी एडमायर कर रही होती है। वहां पर ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनके क्यों आए हो। तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियां बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस थिएटर में पसंद किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए, उनको मैंने ही मारा है। वो कहता है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया? किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई या उन गरीब लोगों को याद किया? तो मुझे बताए। और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं? क्योंकि सब इंसान बराबर नहीं होते कि आमिर लोगों में कोई और खास बात होती है। ये सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है। वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है, और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हरगिज नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन ऑर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हरगिज नहीं है। ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। वो इसी के साथ अभी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं,
लेकिन ऑर्थर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डर रहा होता। पुलिस इस बात पर जोकर यानी ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे वहां से ले जाने लगती है। लेकिन ऑर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी ज्यादा स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस कार उड़ जाती है। और अब जोकर बाहर आ गया था, वो उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे चीयर कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था, लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट ये एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे बहुत तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था कि लोग फाइनली अब सब उसकी तारीफ कर रहे थे, उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी साइड पर खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं कहता। फिर सीन चेंज होता है और हमें ऑर्थर यानी जोकर एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहां पर भी हंसता होता है, तो वो साइकेट्रिस्ट उसे कहती है कि तुम हंसते रहते हो, तो ऑर्थर उसे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी, और ये कहकर वो वहां से बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये सीख भी मिलती है कि जो किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो बुरा ना भी हो तो एक ना एक दिन बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी तकलीफ दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग्स ही खत्म हो गई और अब वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई था। एल और समंथा अब बैंक को लूटते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करे, लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।